माँ के मना करने के बावजूद लड़की ने एक चोर से शादी कर ली। वह उसके साथ एक वंडरलैंड भी गया, लेकिन यह जगह उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी सोची जाती है। उन्हें प्रतिदिन भोजन की तलाश में जाना पड़ता है और यहाँ का खाना भी कई तरह का होता है। उदाहरण के लिए इस बड़े मशरूम को खाने के बाद यह एक विशालकाय में बदल जाएगा, तब तुम भक्षक बन जाओगे। इससे दोनों काफी मायूस हैं। तभी वहाँ से एक फूड ट्रक गुजरा। भूख मिटाने के लिए कुछ खाना पाने की उम्मीद में अनास्तासिया ने झट से बिल को वहाँ खींच लिया, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें बताया यह महल में गेंद के लिए एक श्रद्धांजलि है, छोटे छोटे टुकड़ों को भी उठना पड़ता है। लेकिन अनास्तासिया निराश नहीं हुई, क्योंकि जब तक विल यहाँ था वे आसानी से महल में घुस सकते थे। विल तथापि असहमत हैं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने अंदर घुसने के लिए कपड़े उधार लिए। फिर दोनों ने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन अनास्तासिया की अजीब आभा ने बहुत जल्दी राजा का ध्यान आकर्षित किया। सौभाग्य से अनास्तासिया भी काफी प्रसिद्ध थी। निर्भीक और विनोदी उत्तरों ने राजा को बहुत प्रसन्न किया। देखते ही देखते भीड़ में भगदड़ मच गई, केवल यह देखने के लिए कि राजा को उसके निमंत्रण को नकली बताते हुए तो पहरेदारों द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। वह मेरी पोशाक है, आपने इसे मेरी गाड़ी से चुराया, यह चोर। इस समय गार्ड भी अनास्तासिया की ओर बढ़े, लेकिन राजा ने इसे रोक दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अनास्तासिया को शर्मिंदा करते हुए पूरा दृश्य खामोश था। वह जाने से कतराती थी। विल को भी पहरेदारों द्वारा महल से बाहर खदेड़ दिया गया, लेकिन वह बहुत प्रसन्न हुआ। हम सफल हुए। सफलता, हम पकड़े गए हैं। नहीं, हमने इसे चुरा लिया। यह जगह हमारे लिए 1 सप्ताह तक रहने के लिए पर्याप्त है। अब इन तंग कपड़ों को पहनने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में ठीक है, ठीक है, चलो घर चलते हैं, रोटी अभी गर्म है। किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अनास्तासिया की उग्र आंखें महल को देख रही हैं। लौटने के बाद अनास्तासिया वर्तमान गरीब जीवन को सहन नहीं कर सकी। वह चाहती है कि विल सेना में शामिल हो जाए, महल के मुख्य हॉल में गहने चुरा ले, सिर्फ इसलिए कि वह गरीबों को देना चाहती थी। लेकिन ऐसी चीजें दोबारा नहीं करेंगे। चोरी, भाग जाओ, यह बहुत सही है। हम इसे इस बार करते हैं, फिर हम जादू के दर्पण से गायब हो जाएंगे। आप बहुत सावधान हैं। यह सही है। यह हमारे सपनों का जीवन जीने का मौका है। मैंने सोचा था कि मैं वह सब था जो आप चाहते थे। यह काम करेगा। बहुत जल्दी अनास्तासिया अकेले महल में घुस गई और फिर किसी भी समय प्रतिक्रिया देने के लिए नीचे प्रतीक्षा करेगा। अभी अनास्तासिया गहनों की तलाश में है। अचानक वह स्थिर हो गई। ऊपर रानी के मुकुट ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने सावधानी से उसे नीचे उतार लिया, विस्मय से उसे देख रही थी। अप्रत्याशित रूप से राजा अचानक उसके पीछे आ गया। अनास्तासिया बोलने के लिए ऊपर गई। उससे ज्यादा मुझे इन गहनों की जरूरत है। तुम जैसी साधारण महिला को गहनों की क्या जरूरत है? राजा को गहनों की क्या जरूरत है? प्रिय, यही वास्तविकता है। मेरी दुनिया खजाने से भरी है और मेरी दुनिया खजाने की लालसा से भरा। अनास्तासिया मुस्कुराई, फिर ताज वापस कर दिया। उसने राजा से पूछा कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करने जा रहा है। राजा बहुत नाराज था। उसे बताया, उसकी शरीर पर एक विशेष आभा है, आपको ऐसा नहीं जीना चाहिए। उसने अनास्तासिया के सिर पर मुकुट रखा, फिर उससे बात की। बस उससे शादी करने के लिए राजी हो जाओ, फिर वह जो चाहेगी सब मिल जाएगा। लेकिन अनास्तासिया ने कहा कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है। मुझे पता है, उस पार्टी का चोर। प्यार एक चमत्कार है, लेकिन यह कब तक चलेगा? अगर मैं इसे बेच दूं, 2 लोगों को खर्च करने के लिए पैसा मिलने में कितना समय लगता है, और जल्द ही आपको एहसास होगा सिर्फ प्यार को बनाए रखना काफी नहीं है। बाद में, प्रिय, बहुत देर हो चुकी है। अनास्तासिया के लिए इंतजार नहीं कर सका। राजा के समारोह तक प्रतीक्षा करें, यह जानने के लिए कि अनास्तासिया रानी बन गई है। साथ ही रानी भी इस उत्तराधिकारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने अनास्तासिया से कहा कि क्या वह जादू सीखना चाहती है, वह तुम्हें सिखाएगी। उस रात बिल जल्दी से महल में घुस गया। अनास्तासिया इतनी डरी हुई थी कि उसने बिल से बाहर पूछा। बिल के संदेह का सामना करते हुए अनास्तासिया कहती है कि यह उन दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसी दौरान कई गार्ड अंदर आ गए। बिल को केवल एक कदम आगे जाना होगा। उसने अनास्तासिया को कल गाड़ी में इंतजार करने के लिए कहा। अगर वह नहीं मिला तो वह वापस नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन जो आई वह रानी थी। बिल नहीं समझा और रानी को समझाने के लिए कहा। वह संदेश देने आई थी।
उसे बताओ, अनास्तासिया ने फैसला किया है, तुम दोनों दो दुनियाओं के लोग बन गए हो। कृपया कोई और प्रश्न न पूछें। विल दिल टूटा हुआ है और उसी समय निर्णय लेता है। उसने रानी से अपना दिल लेने के लिए कहा। क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? वास्तव में यह सही है। जिनके पास दिल नहीं है वे शोक नहीं करते। आप फिर से प्यार नहीं कर पाएंगे। मैं इसे महसूस नहीं करना चाहता। चले जाओ। बेहतर अभी तक? ठीक है, धन्यवाद। इस तरफ अनास्तासिया ने परीक्षा पास कर ली है या विल के साथ रहने का फैसला करें। रानी ने उसे रोक लिया। उसने गाड़ी की छवि बदलने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। अनास्तासिया ने विल का फिगर देखने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन उसे नहीं देखा। रानी ने अनास्तासिया से कहा। उसने उसे ताज के लिए छोड़ दिया। कोई भी इस तरह के विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह हमेशा के लिए उस पर अविश्वास करेगा और कभी माफ नहीं करेगा। रानी के नियंत्रण में उनका रिश्ता खत्म हो गया। तब से अनास्तासिया ने रानी से जादू सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। अगली रानी बनना सीखें। और विल अपना दिल खो बैठा, रानी के वश में उसका गुर्गा बन गया। अब सभी को उन्हें दिल का गुलाम कहना पड़ रहा है। इस बार उन्हें वहशी हत्यारे का पता लगाने के लिए बाहर जाने का आदेश मिला। अप्रत्याशित रूप से वह गलती से ढलान पर गिर गया और हत्यारे द्वारा पकड़ा गया। लेकिन एलिस नाम की लड़की बुरी नहीं लगती। उसने कुछ कठोर शब्द कहे और जल्दी से चली गई। जल्द ही उसे मिल जाएगा। लेकिन फिर एलिस ने पहले जो जाल बिछाया था उसमें विल गिर गया। एलिस को क्या समझ में नहीं आ रहा था। इस स्थिति में भी दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था। वह अचानक समझ गई, यह रानी का आदमी है। विल ने उदास होकर कहा, यह वह था जो मेरे दिल के बारे में पूछ रहा था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। अपना दिल हारने के बाद उन्हें दूसरी पार्टी ने नियंत्रित किया। उसका कोई भी आदेश बिना शर्त करो। विल की वर्तमान स्थिति ने एलिस को असहज महसूस कराया, इसलिए उसने विल का दिल चुराने का फैसला किया। बेशक एलिस अपने हाथ की हथेली में खेल के नियम जानती थी। उसे आसानी से चाबी मिल गई। फिर संख्या गिने और आवश्यकता पड़ने पर चकमा दें। उसने चुपचाप समय गिना। समय आ गया है, तुरंत बाहर निकलो। वह सफलतापूर्वक रानी के कक्ष में प्रवेश कर गई। लेकिन दिल दराज के पास बहुत है। लेकिन बहुत जल्दी एलिस ने वहाँ नियम खोज लिया। उसने सफलतापूर्वक विल का दिल ढूंढ लिया। विल को प्राप्त हत्या के आदेश को भी एलिस द्वारा सफलतापूर्वक निरस्त कर दिया गया था। अभी पता चलेगा। एलिस अपने पिता को यह साबित करने के लिए वंडरलैंड जाती है कि वह पागल नहीं है। वह अपने पिता को यह साबित करना चाहती है कि वंडरलैंड मौजूद है। विल अपने दिल को पुनः प्राप्त करने के बाद अपने दिल को अपने शरीर में नहीं लौटाया। इसके बजाय इसे फेरीटेल टाउन नामक स्थान पर छिपा दें। क्योंकि एलिस के अच्छे इरादों के बदले में विल उसके लिए वंडरलैंड में एक खरगोश को पकड़ लेता है, तो एलिस अपने पिता को साबित कर सकती है कि वंडरलैंड मौजूद है। यहाँ दोनों ने विदाई भी ली।